जब भी नवरात्रि सेलिब्रेट करने की बात आती है या हम नवरात्रि जब मनाते हैं तो कई लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इसमें शक्ति का आराधन किया जाता है। शक्ति की आराधना का विशेष दिवस होता है ये, और शक्ति के माध्यम से हमने देवी के रूप में शक्ति को प्रकट किया है, क्योंकि मनुष्य मानवीकरण सब कुछ चाहता है, उसको चाहिए सब कुछ इमेजिनेशन में। 9 देवियों के जो अलग अलग स्वरूप हैं, इनका अर्थ क्या है, इनका तात्विक अर्थ क्या है? नवरात्रि विशेष तौर से साधना करने के पर्पज से बनाई गई थी। इसमें शक्ति आराधन का मुख्य उद्देश्य सम्मिलित किया गया। एक नॉर्मल मनुष्य को या एक नॉर्मल व्यक्ति को कितना टाइम लग सकता है मिनिमम अपने पहले चक्र को ही क्रॉस करने? अभी जो कलयुग में पहले चक्र को क्रॉस करने में तो बहुत समय लग सकता है, लेकिन अगर साधक गतिशील है और स्थिर है, दृढ़ है, अनन्य है, तो वो बहुत तेजी से इसमें गतिशील कर लेगा। कुछ ऐसे आप अगर नियम बताना चाहें जो नवरात्रि के दौरान हर व्यक्ति को पूरे करने ही चाहिए? मेरा एक ही नियम होता है, चाहे नवरात्रि हो चाहे कोई भी उत्सव हो। मुख्य है समस्त व्रतों का, समस्त धर्मों का, समस्त कर्मों का, समस्त कृत्यों का बस एक और एकमात्र लक्ष्य क्या है? भगवान की ओर पथ प्रदर्शित करना, भगवान की ओर मिलाना या भगवान से प्रेम पैदा करना। एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी भी सिचुएशन से अगर हम जूझ रहे हैं, थॉट्स बहुत ज़्यादा दिमाग में आते हैं, कोई ऐसी पर्टिकुलर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इन देवी की उपासना करने से वो हमारा बहुत ज़्यादा हमें उनको लाभ मिले? हाँ, इसके लिए आप चंडी कवच करिए, जो दुर्गा कवच है ना, उसको करिए। दुर्गा कवच में पूरा जो आपका, आप जिसे विपश्यना बोलते हैं, वो पूरा दुर्गा कवच के माध्यम से आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अभी हाल ही में वैष्णो देवी में भी जो कुछ घटनाएं हुई, तो क्या एक्चुअल में ऐसा हो सकता है कि जो लोग वहाँ मर रहे हैं वो उन्हें सीधा मोक्ष की या मुक्ति की प्राप्ति हो? कदापि नहीं। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। आपका मन कहाँ पे है वो देखा जाए, शरीर कहाँ पे है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नवरात्रि के टाइम पर उनके ऊपर देवियां आ जाती हैं, माता आ जाती हैं। ये एकमात्र पाखंड है, अज्ञानता है। कहीं कोई देवी नहीं आ सकती। और आपने हमेशा देखा होगा, देवियां सिर्फ एकमात्र ऐसे लोगों पे आती हैं जो कभी नहाई नहीं होती है। आज का ये एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। नवरात्रि बिल्कुल नज़दीक है और बहुत सारी ऑडियंस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा नवरात्रि पर कुछ ऐसा जानने की इच्छा रखते हैं जो उनके जीवन को एक स्टेप आगे लेकर जाए। वो ऐसा क्या सीख सकते हैं, किस तरीके से उन्हें साधना करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए और किस तरीके से नवरात्रि को उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि जो भी उनकी दिनचर्या है या जिस तरीके से वो अपना लाइफस्टाइल व्यतीत कर रहे हैं वो और थोड़ा सा इन्हेंस हो सके। आज के इस एपिसोड में हम ऐसे मूल तत्वों के बारे में बात करेंगे जो यूजुअली इंटरनेट पर जिनके बारे में कोई बात नहीं होती। ये उसी प्रकार की बात है कि जब तक आपको किसी चीज़ का बेसिक ही नहीं पता है, आप उसके आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते। तो आज हम बात करेंगे नवरात्रि को लेकर कि कैसे सेलिब्रेट करनी चाहिए, स्टार्ट कब से हुई और ये क्यों मनाई जाती है। तो आज हम ऐसी ही बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज के एपिसोड में। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं श्री श्वेता पाठक जी, जिन्होंने अब तक बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पर बात की है जिन पर आज तक इंटरनेट पर कभी बात ही नहीं हुई। ऐसे बहुत से अनटच्ड टॉपिक्स को कवर किया जो बहुत बेसिक्स थे, लेकिन जिनका मतलब जानने के बाद लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं? धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो मेरे मन में ये प्रश्न था, क्योंकि जब मैं इंटरनेट पर देखता हूँ आज के समय में लोगों का टाइम स्पैन इतना ज़्यादा कम हो गया है कंटेंट को देखते देखते कि वो बहुत ही ऐसे टॉपिक्स को, बस उन्हें शॉर्ट्स देखते देखते उनका टाइम स्पैन इतना हो गया कि उन्हें हर चीज़ का आंसर बहुत ज़्यादा जल्दी चाहिए। मेरे माइंड में एक ये चीज़ हमेशा से आती थी कि जब भी नवरात्रि सेलिब्रेट करने की बात आती है या हम नवरात्रि जब मनाते हैं तो कई लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग इसमें साधना भी बहुत ज़्यादा करते हैं और कुछ लोग इस उद्देश्य से मनाते हैं कि उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, चाहे वो करियर रिलेटेड स्ट्रगल्स कर रहे हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, किसी भी तरीके से उन्हें कुछ उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि नवरात्रि का एक्चुअल मीनिंग क्या है? देखिए, ये नवरात्रि का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वो होता है 9 प्लस रात्रि। 9 का अर्थ होता है 9 दिन, 9 दिवस। वह दिवस किस लिए विशेष होता है? क्योंकि इस समय कुछ ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस समय संचरण करती है पृथ्वी पर। कुछ विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थिति बन जाती है, ऐसा एंगल बन जाता है जिसके कारण इस
रात्रि मतलब ये जो 9 की रात्रि हैं, 9 दिन की रात्रि, 9 दिवसीय रात्रि हैं, इस समय एक विशेष ऊर्जा का आविर्भाव होता है। उस ऊर्जा के कारण जब मनुष्य साधना करता है तो उसका साधना में बहुत तेजी से ऊर्ध्वगति जाता है, उसकी चेतना ऊर्ध्वगति तौर पे आगे बढ़ती है। इसके कारण नवरात्रि का विधान रखा गया है। इसमें शक्ति का आराधन किया जाता है, शक्ति की आराधना का विशेष दिवस होता है ये। और शक्ति के माध्यम से हमने देवी के रूप में शक्ति को प्रकट किया है, क्योंकि मनुष्य मानवीकरण सब कुछ चाहता है, उसको चाहिए सब कुछ इमेजिनेशन में। मतलब जो माइंड की जो लैंग्वेज है दैट इज़ इमेजिनेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें शक्ति को समझाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने रूपक का एक तरीके से आधार लिया है। तो उन्हीं शक्तियों को हम अपने जीवन में कैसे संचालित करें, उनका लाभ कैसे लें, इसके लिए नवरात्रि मनाई जाती है। ओके। आज का ये एपिसोड वैसे मैं आपको बताऊं कि जो मोस्टली स्टूडेंट्स देखते हैं, और आज के समय में तो क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई थी कि आने वाले टाइम में इंडिया वर्ल्ड में टॉप रैंक करेगा मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स को लेकर। ये प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा तेज़ी से राइज हो रही हैं, और साथ ही एक सेगमेंट वो भी है जिनको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने इंटरनेट से कहीं कुछ देखा साधनाओं के बारे में, मंत्र साधना, अलग अलग तरीके की चीज़ें, लेकिन उनके माइंड में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती शुरू कहाँ से करें। चाहे वो स्टूडेंट्स हों, वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि वो जो पढ़ रहे हैं उन्हें उसमें सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम जो नौ देवियों की हम जो उपासना करते हैं, सबसे पहले तो मुझे यही जानना है कि इन नौ देवियों के जो अलग अलग स्वरूप हैं, इनका अर्थ क्या है, इनका तात्विक अर्थ क्या है? हाँ, देखिए, नवरात्रि विशेष तौर से साधना करने के पर्पज से बनाई गई थी। इसमें शक्ति आराधन का मुख्य उद्देश्य सम्मिलित किया गया। तो इसके लिए नौ दुर्गा जो हमारे प्रारूप बनाए गए, हमारे ऋषि मुनियों ने प्रारूप बनाए हैं, वो इसलिए बनाए गए हैं, जैसे प्रथम शैलपुत्री बताई गई हैं। शैलपुत्री का अर्थ क्या होता है? शैल का मतलब होता है शिला, शिला मतलब अडिग, स्थिर रहना। स्थिर रहने की पुत्री मतलब जो बिल्कुल अपने काम में अडिग हों। शैलपुत्री कौन हुए? पार्वती जी जैसे थी। पर्वत इसीलिए उनका नाम था पर्वत, और उसकी पुत्री हुई पार्वती जी। तो जब हम शक्ति आराधन के समय में सबसे पहले हमें अब ये व्रत लेना है कि अब हम इन 9 दिनों में अडिग रूप से हम साधना या शक्ति का आराधन हम करने जा रहे हैं, इससे हम विचलित नहीं होंगे। तो प्रथम शैलपुत्री, इसीलिए हम अडिग रहते हैं, इसीलिए उसका नाम बोला गया है शैलपुत्री। जैसे पार्वती जी ने बोला था ना, जब तपस्या कर रही थी कि अगर भगवान शंकर से अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन मैं अडिग हूँ अपने उस पर। और तपस्या के माध्यम से जब और भी बहुत सारे उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, उसको भी उन्होंने हटा दिया, और उन्होंने कहा कि मुझे वरना है तो सिर्फ भगवान शंकर को वरूंगी। तो ये जो अडिगता है, ये हमें सबसे पहले शक्ति आराधन के प्रथम दिवस में हमें ये व्रत लेना पड़ता है कि हमें कोई न डिगा सके अपने व्रत से। फिर दूसरा आता है प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी। अब हमें ब्रह्म का आचरण करना है। अब हमने व्रत ले लिया, अब हमें ब्रह्म का चरण करना है, मतलब अब हमें ब्रह्म के पथ पे जाना है। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो 9 दुर्गा का स्वरूप है, ये शक्ति आराधन का, कुंडलिनी जागरण की अवस्था है ये सारी, ठीक है, ऊर्जा को रूपांतरित करने का साधन है। तो जब ब्रह्मचारिणी का अवसर आता है तो ब्रह्मचारिणी में बोला जाता है कि अब हम ब्रह्म की ओर गतिमान तरीके से चल रहे हैं, इसलिए अब हमारा आचरण ब्रह्म को पाने के लिए होगा। इसके बाद आता है प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति। चंद्र घंटेति में क्या होता है? अब हम यहाँ से आराधना शुरू करते हैं। तो चंद्र घंटा का अर्थ होता है, चंद्रमा का मतलब होता है आह्लादकारी। आह्लादकारी मतलब यहाँ से अमृतमय स्वरूप निकलता है। चंद्रमा मतलब ये होता है अमृतमय, इसीलिए सोम बोला जाता है इसे। सोम आपने सुना भी होगा, सोमरस पीते हैं देवता। तो ये आनंदमय है, आनंदमय का प्रतीक है। और घंटा क्या है? घंटा होता है नाद का प्रतीक। नाद, जब हम नाद करते हैं ना, कुंडलिनी नाद से ही जागृत होता है ना, जैसे हम लंग, अंग, कंग, चंड, ये नाद होता है। जब हम इस एनर्जी को नाद के रूप में बनाते हैं तो हम एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ से चंद्र घंटा आता है। इसके बाद हमारा दूसरा स्वरूप आता है नवदुर्गा का, तृतीय चंद्र घंटित कूष्मांडेति चतुर्थकम। अब हम सबसे पहले मूलाधार पे हम गए, यहाँ मूलाधार से स्टार्ट हुआ, मूलाधार से स्वादिष्ठान पे आए, यहाँ से चंद्र घंटेति स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद कूष्मांडा। कूष्मांडा देखिए हमारा जो ये होता है ना मणिपुर, मणिपुर में जो हमारी सारी एनर्जी होती है वो लोटस के फॉर्म में ऐसे होती है, जैसे हमें दिखाते हैं कमल दल के समान, बिल्कुल उल्टा पड़ा रहता है। यहीं से ऊर्जा, कूष्मांडा का अर्थ होता है, कु माने मतलब होता है गतिज, और ऊष्मा मतलब होता है
ऊष्मा मतलब हीट या ऊर्जा जिसे बोलते हैं, और अंड का मतलब होता है वो अंडे के फॉर्म में लेना शुरू होता है। यहीं से हमारी ऊर्जा आगे की ओर बढ़ती है, इसीलिए हम बोलते हैं कूष्मांडा। तो यहाँ से अब हमारा कमल, जब हम ये आराधना करते करते अब हमारा कमल दल ऊपर की ओर होने लगा, यहीं से गति शुरू होती है अपने ऊर्जा की। अब यहाँ से साधक ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है। फिर आता है पंचमम स्कंद मातेति। जब हम यहाँ पे आते हैं, स्कंद मातेति का अर्थ होता है कार्तिकेय की माता। कार्तिकेय कौन थे? कार्तिकेय जी देवों के देवताओं के सेनापति कहे जाते हैं। उनका क्या कार्य है? दैत्यों को हराना, असुरों का संहार करना। और हमारे अंदर कौन कौन से दैत्य हैं? यही साधना करते समय जो दैत्य आते हैं वो यही होते हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर, मद इत्यादि, ये सब दैत्य के माध्यम से हम आराधना। अब यहाँ पे हम उस अवस्था में आ जाते हैं जहाँ पे स्कंद मातेति आ जाती हैं। मतलब अब वहाँ पे हम अपने जो बुराइयां हैं, जो अपने अंतःकरण की अशुद्धि है, उसका हम निराकरण करने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद आती हैं षष्ठम कात्यायनी तीज। जब हम यहाँ पे आते हैं ना विशुद्धि चक्र पे, ये अनाहत तक आ गए हम। अनाहत यहाँ पे कौन आ गया? अनाहत में आ गई हमारी जो अभी मैंने बताया स्कंद मातेति। अब हम विशुद्धि चक्र पे आते हैं तो वहाँ पे कौन आता है? वहाँ आती हैं कात्यायनी। कात्यायनी, कात्य का अर्थ होता है निर्मल करना, निर्मल करने वाला। उनकी जो शक्ति हैं, उनकी जो पुत्र के रूप में आती हैं, वो कात्यायनी देवी हैं, ठीक है। अब उन्होंने हमारा अंतःकरण शब्द निर्मल करके अब वो ऊर्जा कहाँ पे पहुँच गई? हमारे विशुद्धि चक्र पर। अब आते हैं सप्तमम कालरात्रिति। कालरात्रिति जब हम आज्ञा चक्र पे पहुँचते हैं, वहाँ पे कालरात्रिति आती है। कालरात्रि का अर्थ लोग बहुत गलत करते हैं कि उनका बहुत विभत्स स्वरूप है। नहीं, कालरात्रि का अर्थ होता है, काल का अर्थ होता है समय, और रात्रि का अर्थ होता है सब चीज़ों को रोक देना। वहाँ पे समय का भी प्रबंधन हो जाता है, वहाँ टाइम और स्पेस दोनों का गतिमान स्थिति खत्म हो जाती है, इसीलिए उसको कालरात्रि बोला जाता है। काल मतलब होता है समय, रात्रि का अर्थ होता है, इसलिए नवरात्रि बोला जाता है। रात्रि का अर्थ होता है, रात्रि में एक्चुअल क्या होता है? रात्रि में हमारी जितनी इंद्रियां होती हैं ना, सब सुप्तावस्था में आ जाती हैं। हम बाह्य चीज़ों से कोई चीज़ ग्रहण नहीं करते, ठीक है। जो बाहर वातावरण है उससे हम कोई भी अपनी इंद्रियों से ग्रहण नहीं करते। तो रात्रि का अर्थ है वहाँ पे हम सभी इंद्रियों की, जो ज्ञानेंद्रिय हैं, जो कर्मेंद्रिय हैं, सबको सुप्तावस्था में ला देते हैं। हमारी सभी कामनाओं का मर्दन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो वहाँ पे काल रात्रि आ जाती है, समय की रात्रि। इसके बाद आता है अष्टमम, सप्तमम काल रात्रि, अष्टमम महागौरिति। जब हम यहाँ पे आते हैं महागौरिति, महागौरी का अर्थ होता है प्रकाशमान, तेज ऊर्जा वाला प्रकाशमान। अब हमें, अब साधक को यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या आ गया? अब प्रकाश आ गया, संपूर्ण उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, सारी चीज़ें प्राप्त हो गई, अब सब कुछ प्राप्त हो गया। अब मेन चीज़ आ गया, जब यहाँ पे हम सहस्रार पे पहुँचते हैं, सहस्रार से जब मेन बिंदु ब्रह्म से अपना मिलन होता है, तब उसे बोला जाता है सिद्धिदात्री, नवमम सिद्धिदात्री। अब हमारा सिद्धि कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे हमें सारी सिद्धि मिल जाती है, इसीलिए उन्हें बुलाया जाता है सिद्धिदात्री। और सब शक्तियों का प्रतीक है, शक्तियों द्वारा ही हमें सारी सिद्धियाँ मिल जाती हैं। और कौन सी सिद्धि? उसको सिद्ध करने के लिए, हम उसको प्राप्त करने के लिए। तो ये पूरे 9 दिवस हम इन्हीं साधनाओं के माध्यम से अपनी ऊर्जा को गतिमान करते हैं। तो ये 9 दुर्गा का प्रारूप है, और 9 दुर्गा का यही एक तरीके से तात्विक विवेचन है। ये तो आपने तात्विक विवेचन बता दिया बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन मेरे माइंड में एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या जो प्रारंभ कर रहे हैं अभी, उनके लिए संभव है कि वो 9 दिन में कुछ प्रोग्रेस कर पाएँ? क्योंकि ये अगर हम किसी भी देवी की उपासना कर रहे हैं, किसी भी शक्ति की उपासना कर रहे हैं, एक नॉर्मल मनुष्य को या एक नॉर्मल व्यक्ति को कितना टाइम लग सकता है मिनिमम अपने पहले चक्र को ही क्रॉस करने में? पहले चक्र को देखिए, अभी जो कलयुग में पहले चक्र को क्रॉस करने में तो बहुत समय लग सकता है, लेकिन अगर साधक गतिशील है और स्थिर है, दृढ़ है, अनन्य है, तो वो बहुत तेजी से इसमें गतिशील कर लेगा। ये मुख्यतः किस पे निर्भर करता है? आपकी तीव्रता पर, कि कितनी इंटेंसिटी है, कितनी तेज फ्रिक्वेंसी आपकी, कि उस इंटेंसिटी को आप प्राप्त करना चाहते हैं। कोई नॉर्मल बस व्रत कर ले रहा है, आजकल क्या चल रहा है? आजकल यही तो चल रहा है, बस कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ खा लिया और केला खा लिया, सेब खा लिया करके, बाल खोल करके हम लोग सोचते हैं व्रत हैं। अरे व्रत का अर्थ ये थोड़ी है। व्रत का क्या अर्थ है? व्रत का अर्थ होता है वृत्त,
इसी के इर्द गिर्द, मतलब जो अभी हमने भगवान के प्रति जो नियम रखा है, इसी के इर्द गिर्द हमारी समस्त इंद्रियां, समस्त मन और समस्त जितनी हमारी चित्त वृत्ति हो, समस्त उसी के वृत्त के अनुसार हमारे चलें। तो ये व्रत है। जैसे मैं कठोर व्रत का नियम पालन करता हूँ कि आज मैं भगवान के अलावा कुछ नहीं सोचूंगा, तो इसे व्रत कहते हैं। लेकिन लोगों ने आज कलयुग में क्या बना दिया है, भोजन न करना व्रत कह दिया है। भोजन से व्रत का कोई संबंध नहीं है। भोजन तो ऐसे समझिए कि 1% है जो व्रत में आपको एक स्थिर बनाएगा। क्योंकि अन्न से क्या होता है, अन्न से तामसिक और मानसिक आवेग होता है। फलों से क्या होता है, आपकी सात्विक वृत्ति जन्म लेती है। इसी के कारण फलों को फलाहार से कर दिया और इन सबको हटा दिया गया कि अन्न का आप उस समय ग्रहण न करें, अन्न को बिल्कुल ग्रहण न करें और सिर्फ फल का ही सेवन करें। लेकिन अब मूर्खतावश या कह सकते हैं प्रमादवश ये सब चल पड़ा है कि लोगों ने सिर्फ फल से संबंधित या भोजन न करने से संबंधित नवरात्र को, महाशिवरात्रि को और अन्य जितनी जितनी हमारे उत्सव त्योहार और व्रत आते हैं सबको इससे संबद्ध कर दिया है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए और हम आगे उन पे चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए जानना चाहूँगा कि एटलीस्ट कम से कम उनको इन 9 दिनों की साधना के बाद अपने पर्सनल जीवन में कुछ या अपनी ऊर्जा में उनको चेंज महसूस हो, कि कुछ ऐसे आप अगर नियम बताना चाहें जो नवरात्रि के दौरान हर व्यक्ति को पूरे करने ही चाहिए। देखिए, मेरा एक ही नियम होता है, चाहे नवरात्रि हो चाहे कोई भी उत्सव हो। मुख्य है समस्त व्रतों का, समस्त धर्मों का, समस्त कर्मों का, समस्त कृत्यों का बस एक और एकमात्र लक्ष्य क्या है, भगवान की ओर पथ प्रदर्शित करना, भगवान की ओर मिलाना या भगवान से प्रेम पैदा करना। इसीलिए जब नवरात्रि का जब आप दुर्गा सप्तशती उठाएंगे तो उसमें सबसे पहले क्या शुरू होता है, आत्मतत्वम शोधयामि, मनस्तत्वम शोधयामि, विद्या तत्वम शोधयामि, फिर शव तत्वम शोधयामि। ये शोधयामि क्या है, इसके बाद करन्यास होता है, अंगुल न्यास होता है। ये सब न्यास क्या है, धारणा करना, शक्ति की धारणा करना कि हमारे अंदर ये शक्ति आ गई है, हमारे अंदर अब हम ये करने जा रहे हैं, ये शक्ति हमारे अंदर आ गई है। तो मुख्यतः लोगों को धारणा करने के अनुसार ही ये नवरात्रि का दिवस या कोई भी उत्सव मनाना चाहिए। आप पूरी दुर्गा सप्तशती उठा लीजिए, पूरे दुर्गा सप्तशती में आपको एकमात्र धारणा का ही सब कुछ मिलेगा। जैसे हम कहते नहीं है, दंतान रक्षितु कौमारी, कंठ देशितु चंडिका, घंटिका चित्र घंटा च महामाया च तालुके, कामाक्षी चुबकम रक्षित वाचम में सर्वमंगला। ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ धारणा बनाने का तरीका कि ये शक्ति हमारे अंदर आ गई है, मैनिफेस्टेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मैनिफेस्टेशन, जो आज के टर्म में जो लोग यूज़ करते हैं। तो मैनिफेस्टेशन है ये धारणा बनाना। देखिए, अष्टांग योग में हमारे पास क्या क्या साधन आते हैं, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर क्या आता है, धारणा। धारणा से ही फिर ध्यान में जाते हैं, फिर क्या आता है, समाधि की ओर हम लोग जाते हैं। तो ये जो है यही धारणा बनाने का, ये पूरी सप्तशती में आप पूरा सप्तशती उठा लीजिए, जितना आपको असुरों से संहार वंहार सब बताया है, ये आपको शक्तियों को रूपक के माध्यम से या जिसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन के माध्यम से आपको सब चीज़ें बताई गई हैं। ये ब्रह्मांडी ऊर्जा है, इनका हमें कैसे लाभ लेना है, ये दुर्गा सप्तशती में हमें मानवीकरण करके बताया गया है। तो उसको हमें धारणा बना करके, उस ऊर्जा को हमारे अंदर समाहित करने की धारणा बना करके तब हम चलेंगे, तब हमारा व्रत मतलब चित्त, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब इसी के अनुरूप चले, तब आप समझिए हम सही सही नवरात्र कर रहे हैं। नहीं तो खाना पीना पी करके इधर उधर बाल खोल करके घूमना या जो है बस ऐसे करना या जाके ढोलक वोलक बजा देना, इससे नवरात्र का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों को मतलब मैंने देखा है नवरात्रि के टाइम पर उनके ऊपर देवियां आ जाती हैं, माता आ जाती हैं। ये एकमात्र पाखंड है, अज्ञानता है, कहीं कोई देवी नहीं आ सकती। और आपने हमेशा देखा होगा देवियां सिर्फ एकमात्र ऐसे लोगों पे आती हैं जो कभी नहाई नहीं होती है, जो सबसे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा, सबसे जो लड़ाई करती होगी, लड़ाई झगड़ा इत्यादि, सबसे ज़्यादा देवियाँ उसी पे आती हैं। ये देवी वो भी इतने, ये महान ऊर्जा का तत्व है। आप ये सोचिए, इस छोटा सा बल्ब आपको मैं दिखा रहा हूँ जो 1 वाट का है, उसमें आप अगर 1000 वाट का पावर डालेंगे उस बल्ब की क्या स्थिति होगी, क्या स्थिति होगी, वो ब्लास्ट कर जाएगा, वो जाएगा ही नहीं, फूक जाएगा पूरी तरह से। और आप जो है इन्फिनिटी पावर एक छोटे से गंदे शरीर में, मलमूत्र जैसे विषैले शरीर में, माइक चीज़ों में आप अलौकिक चीज़ें पदार्पण करवा रहे हैं, कैसे हो संभव है। ये मूर्खतावश लोगों ने अपने आप को दिखाने के लिए, ताकि हमारी पूजा हो, लोग हमें पूजें, इसके कारण ये देवियाँ आती हैं।
नहीं तो इन देवियों से पूछिए, भाई आप देवी आ गई हैं ना, देवी का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। किसका? कि जो है आप विद्या के स्वरूप हैं, आप ज्ञान की स्वरूप हैं, बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै। अच्छा देवी जी, थोड़ा मुझे ये बताइए, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कौन सा सूक्त का इसका अर्थ क्या है? देवी वहीं कांप जाएंगी, तुरंत कांप जाएंगी, बल्कि है तो महासरस्वती की पूरा रूप है ना, क्यों कांप जाएंगी? आप उनसे चलिए वही मत पूछिए, ये पूछ ली थी कि अच्छा मैंने बनियान किस कलर का पहना है, भाई बताना जरा। तो देवी जी, देवी वहीं पे कांप जाएंगे, बोलेंगे है तो मुझे क्या कर रहा है। अच्छा एक बात मुझे नहीं समझ में आती, जब भी देवी आती है तो वो बाल खोल करके घूमने क्यों लगती हैं? क्या किसने ऐसी देवी को देखा जो घूमने ऐसे लगता हो? ये सिर्फ मूर्खतावश, पाखंडवश, लेकिन कोई अज्ञानतावश। नेगेटिव एनर्जी मतलब ऐसा होता है क्या, मतलब कि वो रिप्रेजेंट कुछ ऐसी, मतलब ये मैंने सुना था कहीं पर ये बहुत पहले कि देवियाँ तो जैसे जो अभी आपने बताया वो बात पूरी तरीके से सच है, लेकिन कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हों जो अपने आप को प्रेजेंट करती हों, ऐसा कि हमारी पूजा हो और ऐसा नहीं, कुछ हो। कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी आए ना, दूसरा एक और उससे बड़ा नेगेटिव एनर्जी लेकर के, मुग्दर लेकर के मारना शुरू करो, देखो 2 मिनट में नेगेटिव एनर्जी भागती मिलेगी। 2 मिनट नहीं लगेंगे उस एनर्जी को भागते हुए। तो ऐसा कहीं कोई एनर्जी नहीं है, एनर्जी होती है लेकिन ऐसे गधों पे नहीं आएगी। ये तो देखिए ना, आप इतने मूर्ख लोगों पर अगर नेगेटिव एनर्जी आ जाए तो बड़े बड़े साधक जो कर रहे हैं, रावण इत्यादि इतने बड़े बड़े जो ऋषि मुनि लगे पड़े हैं, उनके ऊपर आ नहीं रही है, और 2 मिनट जो गुटखा खा रहे हैं उनके ऊपर हनुमान जी आ रहे हैं। अब ये सब देखा जाए तो लोगों को खुद सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है इससे। लेकिन जो अज्ञानतावश, जिनको तत्व ज्ञान नहीं है, छोटे छोटे भोले भाले जीव इन सब में फंस जाते हैं और फिर अपना नुकसान करते हैं। कुछ लोग नवरात्रि में सबसे पहले ही दिन अपने घर में जब प्रारंभ करते हैं तो कलश स्थापना करते हैं, और तो उसका क्या प्रतीक है, क्या मीनिंग है? बहुत सुंदर प्रश्न है ये। इसे बोलते हैं घट स्थापना। घट का अर्थ होता है शरीर। हमारा शरीर क्या है? यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ये ब्रह्मांड की संरचना है। जो हमारे शरीर के अंदर है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसी ब्रह्मांड को दिखाने के लिए कलश को कलश के रूप में हम रखते हैं। कलश में क्या रहता है? पानी रहता है। और पानी का मतलब क्या होता है? जल। जल किसका प्रतीक है? भव। इसीलिए भव बोला जाता है, भव भवानी। ठीक है, ये जल का मतलब आपका पूरा टोटल डार्क मैटर, डार्क एनर्जी से लेकर के जितनी ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा है, जिसे मह बोलते हैं, मह तत्व, वो हम मह तत्व उसमें समाहित होता है, जिसको हम पानी के रूपक से प्रस्तुत करते हैं कि ये देवी का स्वरूप है, या हम देवी के स्वरूप हैं। हमने अपने आप को वहाँ पे स्थापित कर दिया है। हम किसका शोधन होना है? हमारे समस्त ब्रह्मांडी ऊर्जा का शोधन होना है। इसलिए हम उस देवी के प्रतीक को वहाँ रखते हैं। इसके ऊपर नारियल रखा जाता है। नारियल भी इसी का प्रतीक है, हमारे मुंड का प्रतीक है ये। सिर का प्रतीक है, शीश का प्रतीक है। इसमें हम फिर देवी की स्थापना करते हैं कि यहाँ पे देवी स्थापित हो चुकी हैं। ठीक है, जब पूरे कलश, घट मतलब होता है पूरा शरीर या ब्रह्मांड की स्थापना, क्योंकि यद तदमुत्रे यदन भी है और यद मुत्रे यदन भी है। मतलब जैसा शरीर में है वैसा ऊपर है, यो हम सो हम, जैसा ऊपर है वैसा ही हम ही हैं। तो हम अपने आप को घट स्थापना के रूप में वहाँ पे रखते हैं। और इसके बाद देवी की स्थापना, मतलब देवी का उसमें वो डालते हैं, उसमें धारणा बनाते हैं कि ये देवी इसमें है। और अगर देवी होती उसमें नारियल में, तो फिर हम देवी की मुंडी फोड़ते बाद में जाकर के। 9वें दिन फूटता है ना, नारियल फोड़ते हैं और सब प्रसाद लेते हैं। नहीं, वो हमारा ही शरीर है। हमारा शरीर मतलब हमारा मुंड है। मुंड मतलब हमारा अहंकार का प्रतीक हमने देवी के सामने स्थापित कर दिया कि ये देवी, ये अब आपके सामने है, इसको शोधन करो। शोधन करने के पश्चात जब अहंकार का नाश हो जाता है, तब उसमें से जो नारियल होता है वो प्रसाद के रूप में बढ़ता है। तो ये इसका तात्विक प्रतीक है। लेकिन आजकल कौन जानता है? सब पानी भर के कलश में उसको बस इधर उधर करके कर देते हैं। कोई धारणा बनाता है? ये नहीं बनाता, क्योंकि लोगों को तत्व ज्ञान पता ही नहीं है। लेकिन मतलब आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक बहुत छोटा सा मैं चाहूँगा आंसर, केवल उन लोगों के लिए जो, अगर हमें जैसे मान लीजिए एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी भी सिचुएशन से अगर हम जूझ रहे हैं, थॉट्स बहुत ज़्यादा दिमाग में आते हैं, कोई ऐसी पर्टिकुलर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इन देवी की उपासना करने से वो हमारा बहुत ज़्यादा हमें उनको लाभ मिले? क्योंकि हर देवी, हर शक्ति का अलग अलग प्रतीक है, तो उनसे हमें कुछ ना कुछ अलग विशेष लाभ ही होंगे। तो पर्टिकुलर ऐसा कुछ है? हाँ, इसके लिए आप चंडी कवच करिए, जो दुर्गा कवच है ना। ओके। हाँ, उसको करिए। दुर्गा कवच में पूरा जो आपका
आप जिसे विपश्यना बोलते हैं, वो पूरा दुर्गा कवच के माध्यम से आपको वहाँ पे मिल जाएगा। दुर्गा कवच में जैसे लिखा है ओम नमः चंडिकाय ओम विशुद्ध ज्ञान, ये तो अगला हो गया। जैसे जो बोलते हैं ना कि हमारे इस शरीर में यहाँ पे देवी की स्थापना हो गई, यहाँ देवी की स्थापना हो गई, तो यह हम अपने मन को, अपने विचारों को एक जगह फोकस करने का माध्यम बनाते हैं। तो इसके लिए चंडी कवच जो है वो सबसे उपयुक्त है। वो आपके पूरे शरीर की धारणा बनाएगा और आपके मन को एक जगह नियंत्रित करेगा, एकाग्र करेगा, और शक्ति आप अंदर, अपने अंदर अतुलनीय शक्ति का संचार देखेंगे। जब आप ये करेंगे ना, अतुलनीय शक्ति का संचार करेंगे। जो आपको बैठ करके लोगों के सामने आप देते हैं ना 5-5 लाख रुपए और हमें ऐसे करवा दो, वैसे करवा दो, आप खुद करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि नवरात्र में या कभी किसी भी समय जब हम चंडी कवच इत्यादि धारण करते हैं, कवच का मतलब हम पूर्ण शक्तियों से युक्त हो गए। पहले का मतलब होता है काया, बाहर की, वच का मतलब होता है बाहर के आवरण को रोक देना। ठीक है, तो बाहर की जितनी फालतू चीजें हैं हम उनको ग्रहण न कर सके, इसके लिए हम शक्ति का आवाहन अपने पूरे शरीर में करते हैं। तो अगर आप इसका आवाहन कर रहे हैं, भगवान का पूरी शक्ति का जो है आवाहन कर रहे हैं, तो आपके मन और चित्त बुद्धि सब नियंत्रित रहेगी, सब एक ही दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। हमने बचपन से देखा है, जब भी माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं, उनका वाहन सिंह हमेशा देखा है हमने, हर जगह पिक्चर्स में, फोटोज़ में, मंदिरों में। उसका क्या प्रतीक है? जैसे माँ दुर्गा का वाहन सिंह है और माँ काली का। माँ दुर्गा का अर्थ होता है शक्ति, मतलब एक तरीके से शक्ति है, बहुत बड़ी ऊर्जा है। वाहन का अर्थ होता है जो उनको वहन कर सकता हो। वहन मतलब जो उनको अपने अंदर समाहित कर सकता हो, अपने अंदर रोक सकता हो। वो कौन रोक सकता है? सिंह है शक्ति का प्रतीक। ठीक है, सिंह का अर्थ होता है जो हिंसा करता हो। ठीक है, इसीलिए सिंह नाम पड़ा है। और जो हिंसा न करता हो वो दूसरी चीज़ है। तो सिंह हमेशा हिंसा करता है, मतलब वो शक्ति का प्रतीक है और प्रचंड वेग का प्रतीक है। उसके जैसा जिसे बोलते हैं बहुत तेज चतुर चालाक कोई नहीं होता। चतुर चालाक इन द सेंस कि बहुत जल्दी झपट्टा मारने वाला। हाँ, तो इसलिए सिंह को रखा गया है। इसलिए अन्य जगहों पर आप कभी नहीं देखेंगे भैंस पर माता आई है, नहीं, भैंस पर नहीं देखेंगे माता को, क्योंकि भैंस के पास बुद्धि नहीं होती। भैंस का तो उन्होंने वध किया था महिषासुर के नाम से। ठीक है, तो ये सिंह का प्रतीक इसीलिए। और माँ काली का वाहन गधा, गधा इत्यादि। गधा होता है उसका प्रतीक कि बहुत ही, जैसे बोलते हैं, आपका आज्ञाकारी है। उसे कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। चल रहे गधे इधर चल, वो चल रहे हैं। चल रहे गधे इधर चल, इधर। उसको बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए कालरात्रि का वाहन गधा के रूप में दिखाया गया। ये जितने वाहन वगैरह दिखाए गए हैं, ये इसी के प्रतीक के माध्यम से हैं कि इनका इस शक्ति पर क्या असर पड़ेगा, या इनका अगर आप आवाहन करते हैं अपने अंदर, तो ये गुण आपके अंदर भी समाहित होने चाहिए, तभी आप ये चल सकते हैं। तो इसके कारण इनका वाहन इस तरह दिखाया जाता है। और एक अंतिम प्रश्न मेरे माइंड में ये ज़रूर है, इस कॉन्वर्सेशन को सम अप करने से पहले। एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं हमेशा, जब भी कहीं किसी धार्मिक स्थल पर कोई हिंसा हो जाती है, तो कोई ना कोई कथावाचक या धर्माचार्य आके ऐसा ज़रूर बोल देते हैं कि इनको तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मुक्ति हो गई। अभी हाल ही में वैष्णो देवी में भी जो कुछ घटनाएं हुई, तो क्या एक्चुअल में ऐसा हो सकता है कि जो लोग वहाँ मर रहे हैं वो उन्हें सीधा मोक्ष की या मुक्ति की प्राप्ति हो? कदापि नहीं। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। आपका मन कहाँ पे है वो देखा जाए, शरीर कहाँ पे है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कहीं निहोर। अगर काशी में ही मरने से मुक्ति हो जाए, कबीरदास जी ने कहा ना, अगर काशी में ही मरने से मुक्ति हो जाए तो किसी को साधन आधन करने की क्या आवश्यकता है? कबीर क्यों इतना बचपन से लगा पड़ा हुआ है भगवान की स्तुति करने में? फिर तो कोई भी जो आतंकवादी है, कोई कुछ भी है, मर्डर वर्डर आजीवन करता रहे, जा करके काशी मर जाए। इससे काशी से मोक्ष थोड़ी होगा। काशी का अर्थ तो विस्तृत है, खैर ये इसका टॉपिक नहीं है, हम इस टॉपिक को यहाँ पे नहीं लेंगे। लेकिन मोक्ष इत्यादि सिर्फ मन की साधना से होता है। जैसे जैसे आपने साधना किया होगा, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे आप नरक में भी साधना कर रहे हो, साधना पे ही डिपेंड होता है। क्योंकि मोक्ष किसे मिलना है? शरीर को तो मिलना नहीं है। किसे मिलना है? आपके मन को मिलना है। मतलब नरक में साधना करना संभव है? नरक इन द सेंस कि कैसे? जहाँ पे आपकी स्थिति बड़ी कूड़े कबाड़े वाली हो, आप बहुत उसमें हैं। अब जैसे मीराबाई नार की साधना ही तो उन्होंने की एक तरीके से, हर जगह से उनको विष दिया गया, हर जगह से तरह तरह की चीज़ें, लेकिन उन्होंने साधना अपनी बरकरार रखी। और एक साधना आप कर रहे हैं आराम से बैठ करके, यहाँ पे ध्यान लगा लीजिए। मतलब सब साधन आपके पास उपलब्ध है। ये स्वर्ग साधना एक तरीके की। खैर नरक स्वर्ग का डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन ये कहने का एक तरीका है कि आपको मन को मोक्ष प्राप्ति करनी है, शरीर को नहीं। शरीर तो यहीं रह जाएगा, जला फुला करके सब इधर कर देंगे भ्रष्ट,
उसे थोड़ी मोक्ष होना है, ना वो ऊपर जाएगा। जाना सिर्फ मन को है और मन को ही शोधन करना है। इसीलिए चित्त में भी संसारा, मन में भी संसारा बोला गया है। समस्त टॉपिक इसी पे आकर के समाप्त हो जाते हैं कि मन ही शोधन करना है। इसलिए सारे महापुरुषों ने हर जगह बस ये मन को ही द्योतक मान के सब कुछ लिखा है। सारे वेद शास्त्र, उपनिषद, आप पद भी पढ़ते होंगे, अरे मन अवसर बीतत जात, अरे मन काहे करत गुमान, अरे मन दिन दिन बीतत जात। सब मन को, कोई बोला है कि ए शरीर तू काहे करत गुमान? ना, बोलते हैं शरीर का गुमान क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन शरीर को नहीं संबोधित करते। तो मन ही मुख्य कारण है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग चाहते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि वो व्रत रखें, उपासना करें, लेकिन उनका शरीर साथ नहीं देता या कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई बीमारी है। तो जो लोग नवरात्रि में व्रत नहीं रख पाते हैं किसी भी कारणवश या कहीं बाहर हैं, वो कैसे देवी की उपासना कर सकते हैं? देखिए, उपासना का कार्य शरीर का नहीं है। उपासना का कार्य किसका है? मन का, चित्त का, बुद्धि का। इसका कार्य उपासना का है। शरीर उपासना नहीं करता। शरीर तो एक साधन है, वर्कर है। जैसे जैसे मन बोलेगा कर रहे, वो करता है। ठीक है, तो शरीर का इससे कोई संबंध नहीं। अगर आप अस्वस्थ हैं, आप इस तरह के नहीं हैं कि आप व्रत कर सकें, तो उससे देवी नहीं नाराज होंगी। मुख्य आप मानसिक व्रत कितना कर रहे हैं। मानसिक व्रत मतलब अपनी इंद्रिय निग्रह कितना कर रहे हैं, इंद्रियों को हमने कितना कंट्रोल कर रखा है ऐसे समय में। तो मुख्य है, जब भी अगर कोई मानसिक शारीरिक अस्वस्थता हो, तब आप मानसिक व्रत करें। देवी का उपासना मानसिक रूप से करें। मानसिक रूप से देवी को अपने अंदर समाहित करें, कि उनका ध्यान करें, निरंतर उनका चिंतन करें, उनकी ऊर्जा का ध्यान करें कि वह ऊर्जा हम मेरे अंदर समाहित हो रही है। मैं माँ देवी के गोद में हूँ और माँ देवी मुझे प्रेम कर रही हैं और मुझे अपनी समस्त शक्तियाँ मुझे दे रही हैं, समस्त ऊर्जा मुझे प्रदान कर रही हैं। इसका अधिक असर पड़ेगा रेदर देन कि जो कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ खा करके और इधर उधर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम व्रत हैं, या डांडिया लेकर के, गरबा लेकर के नृत्य कर रहे हैं। उससे कुछ नहीं होगा। दीज आर कॉल्ड, ये मनोरंजन के साधन है। आप सिर्फ अपने मन का मनोरंजन कर रहे हैं, माता के नाम का। मतलब माता का आवरण लेकर के, आधार लेकर के आप उनके पीछे गलत दुष्कर्म कर रहे हैं। यही हो रहा है आजकल। नवरात्रि क्या हो गई है, आप जाइए गरबा और इन सब पांडाल में कामरात्रि हो गई है। कामरात्रि समझ रहे हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए सारा कृत्य होता है। कितनी विभत्स बना दिया गया है। जो हमें आत्मिक चेतना को ऊपर ले जाने का कार्य था, उसको हम अपनी शारीरिक और आत्मिक चेतना को और नीचे गिराने का कार्य कर रहे हैं। तो मुख्य है, व्रत, उपवास, नियम इत्यादि सब कुछ मन के लिए बना है, शरीर के लिए कुछ नहीं बना है। शरीर बस हेल्पर मात्र है, इंद्रियां हेल्पर मात्र हैं बस। बाकी का मन से करिए, मन से ही सब कुछ होगा। इसीलिए भगवान ने कहा, भजे हम भवानी प्रतिम भाव गम्यम। जब आप भाव बना लेंगे तो भाव से ही सब कुछ है। आप पढ़ लीजिए, दुर्गा सप्तशती में जगह जगह भाव का ही उल्लेख है। कहीं लिखा है कि शरीर से आप करो, कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप जब शुरुआत ही उठाएंगे दुर्गा सप्तशती में, वहीं से लिखा हुआ है मनस्तत्वम। मनस्तत्वम बार बार मन को बताया गया है। कहीं लिखा है शरीर तत्वम शोधयामि, ना, कहीं नहीं लिखा हुआ है। वो धारणा बनाने के लिए कहा गया कि आपके शरीर में ये ऊर्जा आ गई है। तो मन ही मुख्य है, शरीर का इससे कोई संबंध नहीं है। नवरात्रि के दौरान जैसे अभी आपने बताया कि किसी को एंजाइटी, डिप्रेशन है, वो चंडी कवच का पाठ कर सकता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ का क्या महत्व है? साथ ही में एक प्रश्न और था इसके साथ जुड़ा हुआ मेरा, कि जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते, या रामचरितमानस जी की, तुलसीदास जी की जो रचित है, उसमें माँ सीता ने माँ पार्वती की जो उपासना की है, क्या वो दोनों सिमिलर हैं? तो आप मुझे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, माँ की उपासना संस्कृत, हिंदी, मैंड्रीन या जापानीज़ भाषा से नहीं है। माँ की उपासना मन से है, मानसिक। जो उसमें बातें लिखी हुई हैं कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे धारणा बनानी है। अब चाहे मैं इंग्लिश में बोलूँ, हिंदी में बोलूँ, संस्कृत में बोलूँ, किसी भी सेंटेंस में बोलूँ, किसी भी लैंग्वेज में बोलूँ, आपको उसको फॉलो करना है। ये नहीं कि उसको रिपीट करना है। अब चाइनीज़ में कोई कुछ बोल रहा है, या मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हें प्रभात अपनी प्यास तुम पानी से बुझाओ। अब आप पानी नहीं पी रहे हो, बोल रहे अपनी प्यास मैं पानी से बुझाऊँ, प्रभात अपनी प्यास में पानी। आप रटते रहो, 2 दिन तक रटते रहो, देखो पानी मिल जाएगा। नहीं, वो बोल रहे हैं फॉलो करने को। दुर्गा सप्तशती में जितनी बातें लिखी हैं, चाहे आप हिंदी में पढ़ें, अगर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, संस्कृत में आपको अगर संस्कृत समझ में आ रही है, संस्कृत में पढ़ सकते हैं, संस्कृत में पढ़िए। लेकिन कुछ बीज मंत्र ऐसे होते हैं जिनको संस्कृत में ही जो शब्द लिखा हुआ है उसी का उच्चारण करना पड़ता है। बाकी का अगर आप पाठ कर रहे हैं, पाठ का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठित करना, किसी भी तत्व को अपने अंदर प्रतिष्ठित करना। पाठ का मतलब ये नहीं कि कर रहे हैं, इसका कदापि अर्थ नहीं है। ये तो हम जीवा से कर रहे हैं। अब मान लो किसी की जीवा न कटी हो, क्या मतलब देवी उसे दर्शन नहीं देंगी, या वो नवरात्रि नहीं कर पाएगा?
क्या करेगा? अनपढ़ है बेचारा, नहीं कर पाएगा। भगवान को इससे कोई संबंध नहीं, चाहे कोई पढ़ा हो, अनपढ़ हो, संस्कृत का विद्वान हो, कुछ नहीं। भगवान को मेन ये है कि आप किससे संबद्ध हो रहे हैं, उसको आप कितना फॉलो कर रहे हैं। अब पूरा गीता लोग पाठ करते हैं, इसका मतलब क्या है? अरे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, तुम किसे उपदेश दे रहे हो पाठ करके? किसे कह रहे हो, किसे बता रहे हो? लेकिन लोग पाठ कर रहे हैं। अरे पाठ से मतलब नहीं है। भगवान ने जो इस गीता में कहा है उसको फॉलो करो। उसने कहा है कि भाई इस रिएजेंट में, इस केमिकल में ये रिएजेंट डालना है। अब आप रट रहे हैं केमिकल में ये रिएजेंट डालना, केमिकल में ये रिएजेंट, अरे डालो, रिएजेंट डालो। मुझे रोटी खानी है, आग जलाओ। अरे मुझे रोटी खानी है, आग जलाओ। आप रटते जा रहे हैं। अरे आग जलाओ फिर रोटी पकाओ। तो यही हाल दुर्गा सप्तशती के माध्यम से बताया गया है हमें कि हमें साधना कैसे करनी है, हमें धारणा कैसे बनानी है। उस धारणा के अनुरूप तब हम दुर्गा सप्तशती को अगर हम फॉलो करेंगे, वही मुख्य है। बाकी का भगवान को इससे कोई मतलब नहीं कि क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान है, या कौन अशिक्षित है, कौन शिक्षित है, कौन पढ़ पा रहा है, कौन नहीं पढ़ पा रहा है। उन्हें भाव से मतलब है। भाव, मेन चीज़ भाव देखती हैं, और जो हम बता रहे हैं वो शक्ति का माध्यम से बता रहे हैं। एक आखिरी प्रश्न मेरा, क्योंकि अभी जो स्टार्टिंग में आपने 9 देवियों के अलग अलग स्वरूपों के बारे में बात की थी, एक प्रश्न ये है मेरा कि जब गोपियों ने उपासना की थी तो उन्होंने कात्यायनी व्रत ही क्यों किया? कात्यायनी उस समय देवी प्रचलित कात्यायनी ही थी। आप ऐसे कह सकते हैं। अब जैसे माता पार्वती ने वहाँ पे माता सीता ने पार्वती जी की उपासना की। पार्वती जी का मतलब मैं अडिग हूँ कि भगवान अब मुझे भगवान श्री राम से मिला दो, क्योंकि भगवान श्री राम के लिए गई थी ना माता पार्वती, जब मंदिर गई थी। तो ऐसे ही कात्यायनी जी के लिए कि अब हमारे अंदर से, तभी कात्यायनी का जब गोपियों ने व्रत किया, कात्यायनी के बाद तब भगवान आए, उनका चीरहरण किया। चीरहरण समझ रहे हैं? मल, विक्षेप, आवरण, तीनों का भगवान ने नाश किया कि अब भी तुम में शंका, लोक, लाज, इन सब का भय है। अभी तुम्हारे अंदर से शरीर का देहाभास नहीं गया है, इसको हटाओ। जिस जल में तुम खड़ी हो उसमें भी मैं हूँ, जिस पेड़ पे मैं हूँ उस पे भी मैं हूँ, जो तुम्हारे अंदर है वो भी मैं हूँ। तो किससे तुम्हें छुपाव दुराव करने की? अभी तक तुम्हारे अंदर शरीर को लेकर के देहाभास नहीं गया है। तो इसको भगवान ने खत्म करने के लिए कात्यायनी, मैंने क्या बताया, निर्मल करना। तो निर्मल करने के स्वभाव से भगवान ने जब निर्मल कर दिया, उनका सब मल, विक्षेप, आवरण तीनों का हटा दिया, मतलब तामसिक, राजसिक, सात्विक, ये तीनों माया का खत्म कर दिया। मतलब विद्या माया, अविद्या माया, आवरणितिका माया और विक्षिक पात्मिका माया, तीनों का हरण कर लिया। तब जाकर के क्या हुआ? तब भगवान ने महारास प्रदान किया। इसीलिए गोपियों ने कात्यायनी, माँ कात्यायनी का व्रत किया था। तो मुझे लगता है कि आज का ये एपिसोड जो स्पेशली नवरात्रि सेलिब्रेट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, और कुछ ना कुछ उनको इसमें से ऐसा ज़रूर मिलेगा बहुत ही कम समय में, जिससे वो बहुत अच्छे तरीके से नवरात्रि को सेलिब्रेट कर सकते हैं। आगे हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही और अच्छे कॉन्वर्सेशंस के लिए। थैंक यू सो मच।